Now the first question that should come in my mind is कि पोजिशनल एवरेज पढ़े क्यों? हम तो अरिथमेटिक मीन से खुश थे, तो पोजिशनल एवरेज क्यों पढ़े? तो उसका आंसर है मीन इज एन अप्रोप्रिएट एवरेज व्हेन डेटा इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द एवरेज एंड दैट द डेटा डू नॉट हैव टू लार्ज और टू स्मॉल वैल्यूज। मतलब डेटा में ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो फिर आप बोल सकते हैं सर आपने तो सिखाया था कि डेटा में वेरिएशन है तो ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, ये सब आपने करवाया है। डेटा में वेरिएशन है, हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला था और ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज। बात सही है। अब डेटा लिमिटेड थी, 8 स्टूडेंट थे। मान लीजिए 15 स्टूडेंट हो तो 15 रूट निकालना पड़ेगा, राइट? 11 स्टूडेंट्स हो तो फॉरगेट अबाउट इट। 50 स्टूडेंट्स हो तो डेटा बड़ी हो, उसमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना बड़ा टफ होता है। तो इस सिनारियो में हम लोग पोजिशनल एवरेज पे जाते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, जिसमें इंग्लैंड जीत गई थी। टोटल 241 का स्कोर था, राइट? उसमें 17 तो एक्स्ट्रा थे, राइट? यानी बैट्समैन ने 224 रन ही स्कोर किए, देखिए। और सभी के सभी बैट्समैन की बारी आई थी, एक बंदा नॉट आउट रहा डेफिनेटली। अब इनका एवरेज स्कोर निकालिए। एवरेज स्कोर तो कैसे आएगा? 17 प्लस 36 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 84 प्लस 59 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी ये हो गए 11 बैट्समैन। टोटल करोगे, डिवाइडेड बाय 11 करोगे तो आएगा 20.36। 17 एक्स्ट्रा है, वो तो बैट्समैन ने नहीं करी है। अब आप देखिए एवरेज है 20.36, 3 जनों तो जीरो पे आउट हुए हैं, तो जीरो 20.36 से कितना दूर है? अच्छा, ये बेन स्ट्रोक्स ने तो 84 मारे हैं, वो 84 20 से कितना दूर है? देखो, एक जने का 2 स्कोर है, वो भी 20 से कितना दूर है? इस सिनारियो में हम लोग मीडियन निकालते हैं। तो ऑलवेज मीडियन या पोजिशनल एवरेज जो भी है। दूसरी चीज, जब ओपन एंड क्लासेस होता है तो मीन कैन नॉट बी ऑब्टेन। ओपन एंड डेटा होती है तो भी मीन नहीं निकलता है। तो इन ड्रॉबैक के कारण हमें पोजिशनल एवरेज पढ़ने पड़ रहे हैं। पोजिशनल एवरेजेस में होते हैं मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। अब हम मीडियन पे जाते हैं। डिफाइन मीडियन: द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन डेटा आर अरेंज्ड इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ता है, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। उसके बाद डेटा के अरेंजमेंट के बाद जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है उसे मीडियन कहा जाता है। इट इज नोटेड बाय एम। मीडियन डिवाइड्स डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब फॉर्मूलाज। अब जो डेटा होती है स्टैटिस्टिक्स में, वो इधर इन द फॉर्म ऑफ सिर्फ एक्सआई होगी, यानी ऐसे वाले सम्स जो आपने 3.1 में करे हैं, राइट? हमारे पास सिर्फ एक्सआई है, सैपलिंग वाले सम्स, या एक्सआई एफआई के फॉर्म में होगी। याद है डायमीटर ऑफ स्क्रू एंड नंबर ऑफ स्क्रूज, तो इसको एक्सआई कहते थे और एफआई कहते थे। या तो इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस एंड एफआई, ये वाला मार्क्स। तो इनके अलावा और कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं है। अगर है भी तो हमें इनमें से ही एक को उसको सेट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर मेरे पास एक्सआई या एक्सआई और एफआई वाला डेटा है, तो उस केस में मीडियन का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ n+1/2th ऑब्जर्वेशन। वैल्यू ऑफ n+1/2th ऑब्जर्वेशन, 2 इसीलिए है क्योंकि मीडियन डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो वैल्यू ऑफ व्हाट? n+1/2th ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए मेरे पास क्लासेस वाली डेटा है, तो मीडियन इज इक्वल टू l प्लस इन ब्रैकेट्स n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू c। करेक्ट? तो ये मीडियन का फॉर्मूला है। अब मान लीजिए मेरे को क्वार्टाइल्स निकालने, Q1, राइट? क्वार्टाइल्स डिवाइड डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, Q1, Q2 एंड Q3। मान लीजिए मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, तो Q1 का फॉर्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ n+1/4th ऑब्जर्वेशन। अब क्वार्टाइल्स डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसीलिए वैल्यू ऑफ n+1/4th ऑब्जर्वेशन। अगर मेरे पास एक्सआई या एक्सआई एफआई है, यहां पर l प्लस इन ब्रैकेट
n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। मान लीजिए थर्ड क्वार्टाइल निकालना, अच्छा सेकंड क्वार्टाइल मीडियन होता है, मीडियन एंड Q2 आर वन एंड द सेम थिंग, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। तो अगेन डेटा या तो XI के फॉर्म में होगी या XI/FI के फॉर्म में होगी। Q3 का फॉर्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ 3n+1/4th ऑब्जर्वेशन। 4 क्यों आ रहा है? क्योंकि डेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। यहाँ पर Q3 इज इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट्स 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C। तो 4 इसीलिए यूज हुआ क्योंकि डेटा 4 पार्ट्स में, और 3 इसीलिए यूज हुआ क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल है, राइट। डिसाइड्स डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, देयर आर 9 डिसाइड्स। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है, देयर आर हाउ मेनी डिसाइड्स, तो देयर आर 9 डिसाइड्स। 9 डिसाइड्स कन्वर्ट्स डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, राइट। तो DJ इज वैल्यू ऑफ J n+1/10th ऑब्जर्वेशन। अब 10 यूज हो रहा है क्योंकि डेटा 10 इक्वल पार्ट्स में, और J मतलब क्योंकि 9 डिसाइड्स होते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9, तो J कॉमन नंबर है। यहाँ पर DJ इज इक्वल्स टू L प्लस इन ब्रैकेट्स JN/10 माइनस CF अपॉन F इंटू C। सिमिलरली परसेंटाइल्स डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देयर आर 99 परसेंटाइल्स, याद रहे ये भी आता है, देयर आर 99 परसेंटाइल्स व्हिच कन्वर्ट्स डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। PJ is equals to value of J n+1/100th observation। PJ is equals to L plus, अगर क्लासेस हैं तो L plus JN/100 माइनस CF अपॉन F इंटू C। तो कुल मिला के या तो वैल्यू ऑफ लगेगा या L प्लस लगेगा, इधर इट विल बी अ वैल्यू ऑफ और L प्लस, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला, हर एक में बाकी चीज कॉमन है। जैसे परसेंटाइल डेटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करती है, डिसाइल डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करती है, करेक्ट। क्वार्टाइल्स डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो डिनोमिनेटर में वो आ रहा है। नाउ लेट अस गो फॉर द न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर हमें 15 स्टूडेंट्स की डेटा दे रखी है और हमें कह रहा है फाइंड आउट ऑल द क्वार्टाइल्स। 15 स्टूडेंट ने क्लास टेस्ट दी है और किसी को देखिए 0 भी है और किसी को 9 भी है, डेटा में वेरिएशन ज्यादा है, राइट। और 15 स्टूडेंट्स हैं तो ज्योमेट्रिक मीन निकालना इज नॉट वर्थ, इट विल बी अ टफ जॉब। सबसे पहले डेटा को अरेंज करिए छोटे से बड़ा, सबसे छोटा नंबर 0 और उसको पेंसिल से क्रॉस करिए। फिर नेक्स्ट इज 2, उसको पेंसिल से क्रॉस करिए। फिर 3, पेंसिल से क्रॉस करिए। फिर 4, पेंसिल से क्रॉस करिए। 4 एक और बार है। फिर 5, फिर एक और बार 5। फिर 6, फिर एक और बार 6, एक और बार 6। फिर 7, फिर एक और बार 7। फिर 8, एक और बार 8, एंड देन 9। तो पेंसिल से क्रॉस करते रहेंगे तो कभी भूल नहीं होगी। तो हमेशा जब भी पोजिशनल एवरेज निकालते हैं तो डेटा को अरेंज करते हैं छोटे से बड़ा। अब Q1, अब या तो वैल्यू ऑफ लगेगा या L प्लस लगेगा। अब देखिए अब डेटा क्या है, किस फॉर्म में है, आपको डेटा दिया हुआ है XI के फॉर्म में, तो आप लगाएंगे वैल्यू ऑफ वाला फॉर्मूला, करेक्ट। तो फॉर्मूला लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ n+1/4th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ n+1/4th ऑब्जर्वेशन। अब Q1 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ, नाउ कैलकुलेट ऑन करें, 15 + 1 डिवाइडेड बाय 4, 15 + 1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू टाइप करें तो आपको आएगा 4th ऑब्जर्वेशन। अब 4th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, देखिए 1 2 3, 4th ऑब्जर्वेशन, 4th ऑब्जर्वेशन है 4, तो आपका Q1 हो जाएगा 4 मार्क्स। अब कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि अगर रैंडमली सिलेक्ट हुआ बच्चा तो 25% चांस है कि उसके 4 मार्क्स होंगे। अगर 25% चांस है कि 4 मार्क्स तो होंगे ही होंगे। कोई भी बच्चा अगर इसमें से रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और उससे उसके मार्क्स पूछते हैं
तो 4 मार्क्स उसको होंगे, दैट इज Q1, 25% ऑफ द डेटा. नाउ कमिंग टू द मीडियन, क्योंकि सारे क्वार्टाइल्स बोले हैं तो Q1 निकालना है, मीडियन निकालना है और Q3 निकालना है. मीडियन, अब डेटा किस फॉर्म में दे रखी है? XI के फॉर्म में. अग्रीड. अब XI के फॉर्म में दे रखी है तो वैल्यू ऑफ लगेगा. अब मीडियन डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वैल्यू ऑफ n+1 by 12th ऑब्जर्वेशन. करेक्ट. नाउ वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑन करें, 15 टाइप करें, +1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू टाइप करें, तो कैलकुलेटर पे आएगा 8th ऑब्जर्वेशन. अब 8th ऑब्जर्वेशन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज 8th ऑब्जर्वेशन. करेक्ट. नाउ 8th ऑब्जर्वेशन इज व्हाट? 6 मार्क्स. तो आप लिखेंगे 6 मार्क्स. देन Q3. अब बताइए वैल्यू ऑफ L प्लस. बिल्कुल सही, अगर आप वैल्यू ऑफ सोच रहे हैं तो राइट, क्योंकि डेटा XI के फॉर्म में है, तो वैल्यू ऑफ 3 बिकॉज इट्स अ थर्ड क्वार्टाइल, n+1 by 4th ऑब्जर्वेशन. करेक्ट. अब Q3 इज इक्वल्स टू, अब आप थोड़े भी समझदार हैं तो आपके पास Q1 है, Q1 का 3 टाइम्स कर दीजिए, 4 का 3 टाइम्स कर दीजिए, तो 12th ऑब्जर्वेशन. राइट. अब 12th ऑब्जर्वेशन ढूंढे. राइट. तो 12th ऑब्जर्वेशन अब ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 marks. So Q3 is 7 marks. Right. Next one. अब हमें क्लासेस दे रखे हैं 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, और हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं और हमें मीडियन पूछा है Q3, T8 और T32 और उसको इंटरप्रेट करने को बोला है. सबसे पहले टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में रूल होता है कि ये वाला सेम पहले लिखा जाता है 5, उसमें फिर +18 तो 23 आ जाएगा, फिर 23 में +24 47 आ जाएगा. कैलकुलेट ऑन करें, 47 में +7 तो 54, 54 में +5 59, 59 में +1 तो 60. तो ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो पहला सेम लिखने का होता है 5, 5 में 18 प्लस, फिर आंसर आया 23, 23 में 24 प्लस 47, 47 आंसर आया, 47 में 7 प्लस 54, 54 आंसर आया, 54 में 5 प्लस 59. और हमेशा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम आना चाहिए. अब मीडियन का फॉर्मूला. अब आप बताइए क्या दे रखा है हमें, डेटा कैसे दे रखी है? क्लासेस में. बिल्कुल सही. तो क्लासेस में है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, L प्लस. मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस in brackets n/2 minus CF. CF stands for cumulative frequency upon F into C. तो मीडियन के, परसेंटाइल के, डिसाइल के 2 ही फॉर्मूलाज हैं, या तो वैल्यू ऑफ या L प्लस, या वैल्यू ऑफ या L प्लस. तो इसमें L प्लस लगा. अब n/2 डिसाइड करता है मीडियन कहां पर होगी. तो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाई 2, n is 60 ना, 60 डिवाइड बाई 2 30. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30 ढूंढिए, कहां पर आ रहा है 30, चेक करिए क्रॉस कहां हो रहा है. 30 क्रॉस होना, कौन से क्लास में 30 क्रॉस हो रहा है? राइट, थर्ड क्लास में, मतलब 200 से 300 वाले क्लास में 30 क्रॉस हो रहा है. राइट. तो यहाँ पे एक बॉक्स लगाएंगे, यहाँ पे दूसरा बॉक्स, और CF ऊपर वाला बॉक्स. ओके. अब मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट. अब जब भी लोअर लिमिट डिसाइड करें, करेक्ट, तो आपने 3 बॉक्स बनाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश. राइट. तो ब्रह्मा वाले बॉक्स का और उससे ऊपर वाले बॉक्स का एवरेज 200 प्लस 200, मतलब इस 200 का और इस 200 का एवरेज. तो 200 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 200 होता है. याद रहे, रूल ये कहता है एवरेज. ब्रह्मा वाले बॉक्स का एवरेज 200 और 200 का एवरेज 200 होता है. अब
n/2 तो आपने अभी भी निकाला है 30, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले क्लास के लिए नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के लिए होती है, करेक्ट। क्लास लेंथ, अब क्लास लेंथ हमेशा ऐसे, इसमें से माइनस, करेक्ट, 300 माइनस 200, क्लास लेंथ हमेशा नीचे वाले क्लास में, ब्रह्मा वाले बॉक्स के नीचे वाले बॉक्स में 300 है, उसमें से 200 माइनस करो तो 100। अब कैलकुलस ऑन करो, 30 टाइप करो, माइनस का बटन दबाओ, 23 इंटू का बटन, 100 डिवाइड का बटन, 24 प्लस का बटन, 200 इज इक्वल टू का बटन। दैट्स योर आंसर, 229.17 किलोमीटर। इसका मतलब है in 50% days traveling by salesman will be 229.17 kilometers or less, क्योंकि इंटरप्रेट करने को बोल रहा है। अब इस समय हमें पूछ रहा है Q3 थर्ड क्वार्टाइल, तो Q3 तो आप बताइए, वैल्यू ऑफ L प्लस, बिल्कुल सही L प्लस, क्यों? क्योंकि क्लासेस हैं, तो फॉर्मूला लिखिए L प्लस इन ब्रैकेट्स 3n/4, 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C, करेक्ट, फॉर्मूला डिसाइड हो गया। अब फैक्टर क्या है? 3n/4, कैलकुलेटर ऑन करें, 60 टाइप करें इंटू 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू टाइप करें तो 45 आएगा। अब 45 CF में ढूंढिए और ब्रह्मा विष्णु महेश का बॉक्स बनाना है। 45 जहां क्रॉस कर रहा है तो 47 के इधर, तो 3 बॉक्स बनाएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, बॉक्स बन गए। इसका मतलब ये है कि Q3 का आंसर इसके बीच में ही होगा, राइट। जैसे कि आपने पिछले समय बॉक्स बनाया, मीडियन कितना आया? 229.17, देखिए ब्रह्मा वाले बॉक्स में ही होगा मीडियन। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका मीडियन 329 पॉइंट समथिंग आता है या 339 आता है, इन्हें समझ लेना गड़बड़ की है कैलकुलेशन में, ओके। तो ये एक ट्रिक है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट मैंने आपको बताया था ब्रह्मा वाले बॉक्स का और उससे ऊपर वाले बॉक्स का एवरेज, 200 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 यानी 200 प्लस, अब 3n/4, तो 3n/4 है 45 माइनस CF ऊपर वाला, है ना, CF हमेशा ऊपर वाला देख रहा है ना, एडवर्टाइजमेंट आती है ना, CF कौन सा लेंगे? ऊपर वाला देख रहा है। फ्रीक्वेंसी 24 इंटू क्लास लेंथ, अब क्लास लेंथ 300 माइनस 200, ओके, राइट, विच इज 100। नाउ 200 कैलकुलेट ऑन करें, 45 टाइप करो, माइनस का बटन, 23 टाइप करो, इंटू का बटन, 100 टाइप करो, डिवाइड का बटन, 24 प्लस का बटन, 200 is equal to 1, and you got it directly on the calculators, right? Now what it means, in 75% days traveling by salesman will be 291.67 kilometers or less. Next D8, अब D8 तो सबसे पहले डीजे वाले बाबू कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वैल्यू ऑफ L प्लस, सोचिए, अगर आप L प्लस सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, राइट। L प्लस ब्रैकेट में J, अब J की जगह आप क्या डाल दोगे? 8, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो? D8, तो 8n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू C, करेक्ट। नाउ फैक्टर है 8n/10, फैक्टर है 8n/10, अब कैलकुलेशन ऑन करें, 8 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 10, फिर इज इक्वल टू टाइप करें। 60 कहाँ से है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, तो यू गेट 48। 48 ढूंढो CF में कहाँ क्रॉस कर रहा है और 3 बॉक्स बनाओ ब्रह्मा विष्णु महेश,
तो ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। अब D8 लोअर लिमिट, तो ब्रह्मा वाले क्लास का और उसके ऊपर वाले क्लास का एवरेज 300 और 300 का एवरेज इज 300 प्लस in brackets now 8n by 10. Now 8n by 10 is 48. Now 8n by 10 is 48 जो आपने अभी भी निकाला, माइनस CF ऊपर वाला देख रहा है, CF में ऊपर वाला देख रहा है, अपॉन फ्रीक्वेंसी 7 इनटू क्लास लेंथ। तो क्लास लेंथ कैसे करेंगे? 400 minus 300 which is 100. So calculus on 48 टाइप करो माइनस 47 इंटू 100 डिवाइड बाय 7 प्लस 300 is equal to, and you got your answer. Correct? What it means, in 80% days, traveling by salesman will be 314.29 kilometers or less. Now, P62. Now, obviously, L plus. Okay? तो L plus in brackets, अब J की जगह आप क्या डालेंगे? Perfect. 62 N by 100 minus CF upon F into C. Now, 62 N by 100. Calculus on 62 into 60 divided by 100 टाइप करें, इज इक्वल टू का बटन दबाएं तो 37.2। 3 बॉक्स लगाने हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के। 37.2 कहाँ क्रॉस हो रहा है? यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। करेक्ट? तो इसके इधर बॉक्स लगाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। राइट? तो P62 इज इक्वल टू लोअर लिमिट, तो ब्रह्मा वाले क्लास की और उसके ऊपर वाले क्लास का एवरेज, तो 200 प्लस 200 डिवाइड बाय 2 इज 200 इन ब्रैकेट 62 n by 100 आपने अभी भी निकाला है 37.2 माइनस ऊपर वाला देख रहा है, CF में क्या है? ऊपर वाला देख रहा है, राइट? 23 अपॉन 24 ये वाले फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास लेंथ। क्लास लेंथ में क्या करेंगे? 300 minus 200 which is 100. तो P62 is calculus on 37.2 minus 23 into 100 divided by 24 plus 200 is equal to, and you got the answer. Direct calculation on the calculus, right? Okay. What it means, in 62% days, traveling by salesman will be 259.17 kilometers or less. Let's go for the next sum. XI और FI के फॉर्म में दिया हुआ है, पहले टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी का, राइट? CF, अब CF मैंने बताया था पहले सेम लिखा जाता है 11, अब 11 प्लस 14 इज इक्वल टू एक आंसर आएगा 25, 25 प्लस 25 इक्वल टू एक आंसर आएगा 47 प्लस 15 इक्वल टू एक आंसर, प्लस 8 इक्वल टू जो आंसर आया, प्लस 6 इक्वल टू एंड प्लस 4 इक्वल्स टू, और ये आंसर हमेशा मैच होना चाहिए। अब हमें मीडियन बोल रहा है, मीडियन एज निकालो। अब मैंने बताया था डेटा या तो XI के फॉर्म में या XI FI के फॉर्म में या क्लासेस के फॉर्म में, तो अभी हमें दे रखा है XI और FI के फॉर्म में, तो भी हम वैल्यू ऑफ लगाएंगे, राइट? XI के फॉर्म में था तो भी वैल्यू ऑफ, XI FI के फॉर्म में है तो भी वैल्यू ऑफ ही लगेगा, सिर्फ क्लासेस में L प्लस लगता है, अदरवाइज वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू ऑफ n+1 by 12th ऑब्जर्वेशन। अब कैलकुलेशन ऑन करें, वैल्यू ऑफ नाउ 80 टाइप करें, प्लस 1 का बटन डिवाइड बाय 2, फिर इज इक्वल टू का बटन टाइप करें कैलकुलेटर पे, तो 40.5 है। अब 40.5 ऑब्जर्वेशन ढूंढिए, CF में कहां पर है? CF में 40.5 कहां क्रॉस कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना? CF में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिएगा क्रॉस कहां कर रहा है? CF में क्रॉस कर रहा है, तो CF में क्रॉस कर रहा है तो उसके सामने जो आंसर है वो हमारा मीडियन है 19 ईयर्स। अब
ऑल्सो फाइंड Q1। अब Q1 का फॉर्मूला आप बताइए, वैल्यू ऑफ एल प्लस, सोचिए, बता तो नहीं सकते डेफिनेटली। अगर आप वैल्यू ऑफ सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे को डेटा XI और FI के फॉर्म में है। तो XI और FI के फॉर्म में है तो वैल्यू ऑफ लगेगा। तो वैल्यू ऑफ n+1/4 ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। अब कैलकुलेट ऑन करें, वैल्यू ऑफ 80 + 1 डिवाइड का बटन दबाएं 4, फिर इक्वल टू 80 कहाँ से आया, टोटल है ना, NH80, तो 20.25 ऑब्जर्वेशन। अब 20.25 CF में कहाँ क्रॉस कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्रॉस करेगा, दिख रहा है इसके सामने 18, तो Q1 हो जाएगा 18 ईयर्स, राइट। अब D4, तो सोचिए XI और FI, परफेक्ट, वैल्यू ऑफ लगेगा, तो वैल्यू ऑफ J, अब J की वैल्यू क्या डालेंगे, 4, बिल्कुल सही, 4 n+1/10th ऑब्जर्वेशन, राइट। अब कैलकुलेटर ऑन करें, नाउ 80 टाइप करें, प्लस का बटन टाइप करें 1, फिर इनटू टाइप करें 4, फिर डिवाइड टाइप करें 10, फिर इक्वल टू टाइप करें। मैं रिपीट करता हूँ, 80 टाइप करो, प्लस का बटन दबाओ, 1 टाइप करो, इनटू का बटन दबाओ, 4 टाइप करो, डिवाइड का बटन दबाओ, 10 टाइप करो, इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 32.4 ऑब्जर्वेशन। अब 32.4 ऑब्जर्वेशन ढूंढिए, 32 क्रॉस कहाँ कर रहा है, CF में, यहाँ पर, राइट। तो इसके सामने वाला जो आंसर है वो हमारा आंसर है D4, विच इज 19 ईयर्स, ओके। ऐसे ही T32, बताइए, सोचिए क्या लगेगा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ एल प्लस, परफेक्ट, वैल्यू ऑफ, क्योंकि डेटा XI और FI के फॉर्म में दे रखी है। अब वैल्यू ऑफ J, तो J में आप क्या लगाएंगे, 32, बिल्कुल सही, 32 n+1/100th ऑब्जर्वेशन। नाउ वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन, 80 टाइप करो, प्लस का बटन 1, इनटू का बटन 32, डिवाइड का बटन 100, इज इक्वल टू का बटन, तो गेट 25.92 ऑब्जर्वेशन। अब देखिए 25 तो यहाँ पर है और 25.92, तो ये 19 नहीं लिखना है, इसमें हम स्प्लिट मेथड लगाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा 18.92। कैसे, 25 18 के सामने आ रहा है तो 18 हो गया, प्लस अब 0.92 बच गया, इनटू ये स्प्लिट मेथड आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं, और इसी चैप्टर में टफर सम्स में आएगा। स्प्लिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 19 - 18 विच इज 1, तो 18 प्लस 0.92 into 1 which is 18.92। अगर आप 19 पे लिख कर आएंगे तो कोई रॉन्ग नहीं देगा, बट द करेक्ट आंसर इज 18.92। विल यूज स्प्लिट मेथड, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये सेल्फ लर्निंग का सम में आप खुद करेंगे। अब इस सम की खास बात क्या है, क्लासेस बनाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि हर एक में मोर देन मोर देन मोर देन मोर देन है। याद है एक लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन वाला सम किया था, तो जब ऐसे सिचुएशन होता है तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो हमें खुद क्लासेस बनाने पड़ेंगे। तो पहला क्लास 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25, फिर 25 to 30, फिर 30 and more। द लास्ट क्लास विल बी 30 and more, ओके। अब फ्रीक्वेंसी भी ऐसे करेंगे, बड़ी फ्रीक्वेंसी में से छोटी फ्रीक्वेंसी माइनस 120 - 117, फिर 117 - 106, फिर 106 - 76, फिर 76 - 31, फिर 31 - 12, और लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी सेम लिख देंगे ऐसे, करेक्ट, एंड द टोटल हैज टू बी 120। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, तो पहला सेम यहाँ पर 3, अब उसमें +11 इक्वल्स टू +30 इक्वल्स टू +45 इक्वल्स टू +19 इक्वल्स टू
plus 12 equals to, and if you total you should get 120, करेक्ट। अब मीडियन, अब आप खुद सोचिए क्या फॉर्मूला लगेगा, क्लासेस हैं, वैल्यू ऑफ एल प्लस, परफेक्ट, एल प्लस, तो एल प्लस इन ब्रैकेट्स n by 2 minus CF upon F into C। अब n by 2 एक फैक्टर है तो कैलकुलेट ऑन करें, 120 n है डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 60। 60 CF में ढूंढिए कहाँ क्रॉस हो रहा है, 60 कहाँ क्रॉस हो रहा है, और वहां ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बॉक्स बनाए, राइट, यहाँ क्रॉस हो रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब लोअर लिमिट तो ब्रह्मा वाले क्लास का और उससे ऊपर वाले क्लास का, करेक्ट, तो 20 प्लस इन ब्रैकेट n by 2 जो आपने निकाला, 60 माइनस CF ऊपर वाला देख रहा है, CF में ऊपर वाला देख रहा है 44 अपॉन 45 इंटू क्लास लेंथ। क्लास लेंथ कैसे निकालेंगे, परफेक्ट, 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 विच इज 5। कैलकुलेट ऑन करें, 60 टाइप करो, माइनस का बटन, 44 इंटू 5 डिवाइड बाय 45 प्लस 20 is equal to, and you got the answer. Calculator tricks, right, makes the sum easier. अब richest 20% employees, अब richest 20% मीडियन से राइट साइड होते हैं, तो richest 20% यानी D8, richest 20% D8, richest 10% D9, करेक्ट, richest 30% D7, ओके, तो यहाँ पे richest 20% बोल रहा है इसीलिए हम लोग D8 निकालेंगे, richest 10% बोलता तो D9, richest 30% बोलता तो D7, ओके। नाउ D8, अब सोचिए क्लासेस दे रखे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, यहाँ वैल्यू ऑफ एल प्लस, परफेक्ट, एल प्लस सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, एल प्लस। अब जे की जगह क्या डालोगे, जे की जगह 8, राइट, 8 n by 10 माइनस CF अपॉन F इंटू C। अब 8 n by 10 तो कैलकुलेट ऑन 8 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 10 फिर इक्वल टू, तो 96 CF में ढूंढे कहां पर है, और वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 बॉक्स बनाएंगे, तो 108 के यहाँ 96 आ रहा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश। अब D8 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ब्रह्मा वाले क्लास की 25 और 25 का एवरेज, राइट, 25 और 25 का एवरेज होता है 25 प्लस 8 n by 10 आपने निकाला 96 माइनस CF ऊपर वाला देख रहा है ना, CCTV, राइट, 89 अपॉन 19 इंटू क्लास लेंथ। क्लास लेंथ कैसे देखेंगे, परफेक्ट, अगर आपने 30 माइनस 25 सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है, राइट, तो कैलकुलेट ऑन करें, 96 टाइप करो, माइनस का बटन, 89 डिवाइड का बटन, 19 इंटू 5 both are correct, plus 25 is equals to, and you will get the answer, right, and you got it as 26.84 thousand rupees, right? Now let's go for the next sum. अब ध्यान दें, इस सम में कुछ बच्चे बड़े भोले होते हैं, लेस देन है सर, तो भाई लेस देन एंड मोर देन सिर्फ फर्स्ट और लास्ट क्लास में है, सभी क्लासेस में लेस देन नहीं है, लेस देन लेस देन लेस देन नहीं है ना, तो मेहरबानी करके क्लासेस मत बनाना, ये क्लासेस बने हुए हैं, इस डेटा सेट को कहते हैं ओपन एंडेड क्लासेस, ये डेटा सेट ओपन एंडेड है, तो मतलब क्लासेस बने पड़े हैं, सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करना है। कुछ बच्चे बड़े बोले होते हैं, करेक्ट, क्लासेस बने पड़े हैं, सिर्फ ओपन एंड से, पहले में लेस देन है और लास्ट में अबव है, तो ओपन एंडेड क्लासेस है, और ओपन एंडेड क्लासेस में मीन नहीं निकलता, ये ड्रॉबैक है, तो हमें क्वेश्चन क्लासेस ही दे रखे हैं, इसमें से क्लासेस बनाना मत, राइट।
ओके, अब टोटल करिए 100 CF, तो पहले 8, अब 8 + 23 इज इक्वल्स टू 31 आया, प्लस 40 इज इक्वल्स टू प्लस 17 इज इक्वल्स टू प्लस 7 इज इक्वल्स टू प्लस 5 इज इक्वल्स टू, एंड यू गेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज 100 ऑन बोथ. दिस शुड मैच. अब वो कह रहा है फाइंड आउट द मीडियन एक्सपेंसेस, राइट? तो L प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C. अब आपको फॉर्मूलाज याद हो गए. n/2 50, ढूंढिए CF में 50 कहाँ पर क्रॉस हो रहा है, और 3 बॉक्स बनाइए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश. नाउ मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट लेंगे ब्रह्मा वाले क्लास की, तो 400 400, तो 400 प्लस n/2 50 माइनस CF ऊपर वाला देख रहा है 31, फ्रीक्वेंसी 40, क्लास लेंथ कैसे निकालेंगे? परफेक्ट. 600 माइनस 400 which is 200. Calculation 50 टाइप करो, माइनस 31 इंटू 200 डिवाइड बाय 40 प्लस 400 इज इक्वल टू 495 रुपीज. करेक्ट. अब ये लास्ट सम है, इसमें हमें डेटा को पहले अरेंज करना है, छोटे से बड़ा, तो मैंने अरेंज कर लिया है. अब मीडियन का फॉर्मूला क्योंकि xi है तो वैल्यू ऑफ लगेगा, वो भी अब क्लियर है. n+1/12th ऑब्जर्वेशन, हमारे पास 30 पेशेंट्स की डेटा है, तो वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन 30 + 1 डिवाइड बाई 2, 30 + 1 डिवाइड बाई 2, 15.5th ऑब्जर्वेशन. 15.5th ऑब्जर्वेशन ढूंढिए. अब 15.5th ऑब्जर्वेशन मिलेगी नहीं, तो आपको क्या करना है, 15th ऑब्जर्वेशन और 16th ऑब्जर्वेशन का एवरेज. तो 15th ऑब्जर्वेशन भी कोइंसिडेंटली 4 है, 16th ऑब्जर्वेशन भी कोइंसिडेंटली 4 है, डिवाइडेड बाय 2, तो 4 + 4 डिवाइड बाय 2 इज 4, तो 4 डेज इसका आंसर. अब इसी में वो कह रहा है कि क्लासेस बनाइए, तो फर्स्ट क्लास जो है वो 1 to 3 का है, तो क्लासेस बनेंगे 1 to 3 और 3 का, और इंक्लूसिव क्लास बोल रहे हैं. पता है इंक्लूसिव में क्या होता है? फिर 3 to आप नहीं लिख सकते हैं, आपको 4 to 6 लिखना पड़ेगा, फिर 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15, 3 का गैप. 3 पे खत्म हुआ, 4 पे चालू होगा, 6 पे खत्म हुआ, 7 पे चालू होगा, 9 पे खत्म हुआ, 10 पे चालू होगा. दिस इज कॉल्ड एज एन इंक्लूसिव क्लास. ये आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा. टैली मार्क्स, तो 1 का टैली मार्क कहाँ लगाएंगे? 1 के इधर. 10 का टैली मार्क इधर लगाएंगे, 10 के इधर. 2 का टैली मार्क इधर लगाएंगे, 1 और 3 के इधर. 6 का टैली मार्क इधर, 3 का टैली मार्क, फिर 4 का टैली मार्क, 15 का टैली मार्क, 1 का टैली मार्क, करेक्ट, 5 का टैली मार्क, 9 का टैली मार्क, 2 का टैली मार्क. अब 5th टैली मार्क क्रॉस में लगता है, फिर 4 का टैली मार्क, 3 का टैली मार्क, 1 का टैली मार्क, करेक्ट, 10 का टैली मार्क, 7 का टैली मार्क. ऐसे करके आप हर एक का टैली मार्क्स लगाएंगे. नाउ इट्स लाइक यू आर क्वाइट ग्रोन अप फॉर दिस टैली मार्क्स. फ्रीक्वेंसीज इनका टोटल करेंगे 13, 9, 5, 2 and 1. The total is 30. Cumulative frequency, right? And then you will apply the formula for median. Classes बने हैं तो अब क्या लगाएंगे? L plus, perfect. L plus in brackets n/2 minus CF upon F into C. Now n/2 is 30 divided by 2 is 15. यहाँ पर आया 15. ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश. अब लोअर लिमिट ब्रह्मा वाले क्लास का और उसके ऊपर वाले क्लास का एवरेज, बस यही सिखाना था. 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज. 4 और 3 का एवरेज होता है 3.5. दिस इज द न्यू लर्निंग. अभी तक अपन ने जितने भी सम्स किए थे उसमें तो सब सेम आ रहा था. प्लस इन ब्रैकेट n/2 विच इज 15. CF ऊपर वाला देख रहा है फ्रीक्वेंसी 9 इंटू 7 - 4 is 3. Median is equals to calculation 15 minus 13 into 3 divided by 9 plus 3.5
is equal to, and you get 4.166 या 17 days. Wish you good luck.